तो फ्रेंड्स, अभी ये चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला सेक्शन। अभी तक हमने पार्ट 10 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट 11 का देखेंगे। पार्ट 11 में क्या है। पार्ट 10 में अभी तक एरिया के बारे में था कि जो भी स्टेट का पावर होता है, यूनियन का पावर होता है, यूनियन टेरिटरी का पावर होता है और शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया का पावर होता है, वो किस तरीके से वहाँ पे गवर्नेंस चलेगा, सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब ये जो पार्ट 11 है, इसमें दिया हुआ है कि जो भी सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होगा, कहाँ तक सेंटर का पावर होगा और कहाँ तक स्टेट का पावर होगा। तो इस पार्ट का नाम है पार्ट 11, इसका नाम है सेंटर यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप। अब सबसे पहले इसमें आर्टिकल है 245। इसमें कहा गया है एरिया, कहाँ तक यूनियन को कानून बनाने का अधिकार है और कहाँ तक स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है। तो जो भारत में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में जो कानून बनाने का अधिकार है वो है पार्लियामेंट के पास। भारत में कहीं भी कोई भी लॉ बनाना है, जो पार्लियामेंट बनाते हैं तो वो पूरे भारत में लागू होगा। अगर भारत के बाहर भी वो कानून बनाना है तो वो पार्लियामेंट ही बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट के अंदर जो भी लॉ रेगुलेशन होगा वहां तक वो उनका पावर होता है वो लॉ बनाने का। तो ये है आर्टिकल 245, स्टेट का एरिया और यूनियन का एरिया लॉ बनाने का। अब है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से मैटर पे यूनियन बना सकते हैं, कौन कौन पे स्टेट बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको शेड्यूल 7 में जाना पड़ेगा। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर हैं जिसपे यूनियन लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर है उस पर स्टेट बना सकती है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही बना सकते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट। तो जैसे कि डिफेंस का हो गया, जो एक्सटर्नल अफेयर का जो भी चीज हो गया, वो सब एग्रीमेंट हो गया, वो सब यूनियन का अधिकार होता है। स्टेट में जैसे हो गया, स्टेट लिस्ट में पुलिस आ जाता है और जो भी चीज होता है जैसे एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट लिस्ट में कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो आते हैं जी स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में वो है जिसपे दोनों बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया। इस पे अगर पार्लियामेंट बना देती है लॉ, तब स्टेट और पार्लियामेंट एक ही कानून पे कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाती है, तो जो सर्वोपरि होगा, जो ऊपर रखा जाएगा, जो पार्लियामेंट कानून बनाई थी वो। तो ये है आर्टिकल 246। 247 में जीएसटी, इसको ऐड किया गया था 246A। इसको जीएसटी जब 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उस समय जीएसटी के साथ लागू किया गया था कि स्टेट और जो यूनियन है दोनों को अधिकार है जीएसटी पे कानून बनाने का। आर्टिकल 248 में 247 में है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मैटर आ रहा है तो वहाँ पे कुछ एडिशनल कोड भी बना सकते हैं जिससे जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो ये था, अभी तक हमने 245